कुंडली में 12 भाव है। देयर आर 12 भाव इन योर बर्थ चार्ट। पहले उसका विश्लेषण करते हैं। फर्स्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट आवर 12 हाउसेस। देखिए फर्स्ट हाउस जो है ये हमारा बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हमारा ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है और हमारा अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमको ऐसा देखा जा रहा है क्या हमारा बॉडी में कोई कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम फर्स्ट हाउस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्रॉब्लम हट जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हमको खुद को चेहरे का ऊपर खान पान चेहरे पर वो ध्यान देना, खुद पर ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा और ऐसे कुछ करना पड़ेगा। कोई जैसे गेम है चेस, ऐसा कोई मेंटल गेम ऐसे वो खेलना पड़ेगा। ऐसे हम हमारा फर्स्ट हाउस को हम कोई प्रॉब्लम से हेल्थ इशू से जूझ रहा है तो फर्स्ट हाउस को हम ऐसे करके इम्प्रूव कर सकते हैं। खुद का ऊपर खुद का ऊपर कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हमारा फर्स्ट हाउस इम्प्रूव हो जाए। एक्सरसाइज करना पड़ता है, ऐसा जिम जाना पड़ता है, फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई मेंटल गेम जो है हमारा जो मेंटल खुद का ऊपर ट्रेस देना पड़ता है। तो कोई मेंटल गेम है, जैसे बहुत सारी मेंटल गेम है आप कर सकते हैं। ऐसे करके आप फर्स्ट हाउस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम योर हेल्थ, that is any health issues arises, then you have to care yourself and do some exercise, go to gym, free hand exercise and care yourself and you should improve your mental. You can do as like mental you can participate in mental game just as chess, sudoku, this type of game you can perform and slowly your first house your health issues will be solved slowly. सेकेंड हाउस आपका प्रॉब्लम दे रहा है, अगर आपका पैसा धन पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं ठहर रहा है, अर्थात आपका जो सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस ये आपके धन के बारे में बोलता है। सेकेंड हाउस, दिस इज सेकेंड हाउस, ये आपके धन के बारे में बोलता है। आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो बोलचाल है उसका ऊपर आपको बोलचाल को कंट्रोल करना पड़ेगा। बोलचाल है आपके जबान पर लगाम देना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सेकेंड हाउस है वो हमारा वाणी का है, हमारा स्पीच का है। तो आपका जबान को सही करना पड़ेगा और जो खान पान है उसका ऊपर आपको सही करना पड़ेगा। खान पान पर ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, खान पान को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, जैसे जैसे उधर प्लैनेट होगा और जो भी प्लैनेट का इम्प्रेशन आएगा सेकेंड हाउस में और दूसरा भाव में, आपको ऐसा ही खान पान को आपको अपनाना पड़ेगा और इसमें आपका धन का बढ़ोतरी होगा। कैसे है, अगर सेकेंड हाउस पर जुपिटर का कोई आ रहा है, जुपिटर का आ रहा है, ऐसा अच्छा जैसे प्लैनेट है, अगर आपका दूसरा भाव में जुपिटर, सन या मून का कोई प्रभाव आ रहा है, इम्प्रेशन आ रहा है, कोई अटैचमेंट आ रहा है, आपको सात्विक है पूरा सादा सात्विक वेजिटेरियन जैसे बोलता है, सात्विक आहार आपको लेना पड़ेगा। अगर
आपको सेकेंड हाउस पर आपको इसमें आपका धन का सात्विक आहार लेने से आपका धन का वृद्धि होगा। अगर सेकेंड हाउस पर आपका वेनस और मरकरी का अगर कोई इम्प्रेशन आ रहा है तो आपको राजसिक भोजन जो है ऐसा ही लेना पड़ेगा। इससे आपका धन का बढ़ोतरी होगा। राजसिक आहार मतलब घी होता, घी से भरा हुआ होता, घी से पकाया हुआ होते हैं। राजसिक मतलब है पूरा फ्राई जैसे होना पड़ता है। राजसिक मतलब है पूरा आइटम सब कुछ होगा। राजसिक जैसे राजा का भोज होता है ना, ऐसा ही राजसिक आहार जो बोलता है। राजसिक आहार अगर आपका वेनस और मरकरी का कोई इम्प्रेशन सेकेंड हाउस अर्थात द्वितीय भाव में आ रहा है तो आपको राजसिक भोजन लेना पड़ेगा। अगर आपका सेकेंड हाउस पर मार्स, सैटर्न या राहु का कोई इम्प्रेशन आ रहा है, आपको तामसिक भोजन लेना पड़ेगा। इससे आपका धन का वृद्धि होगा। तामसिक मतलब है क्या जैसे लहसुन, प्याज और मांसाहारी जिसको बोलता है वो तामसिक है। हाँ, तो तामसिक आहार लेने से आपको आपका धन का वृद्धि होगा। अगर आपका सेकेंड हाउस में मार्स, सैटर्न या राहु का कोई मतलब देख रहा है, उसमें सेकेंड हाउस में है, अगर मार्स है क्या, सैटर्न है क्या, अगर राहु है, कोई देख रहा है, कोई जो मतलब है उसका साथ सेकेंड हाउस का साथ कोई जोग हो रहा है, तो आपको तामसिक आहार लेना पड़ेगा। तामसिक आहार लेने से आपका धन का वृद्धि होगा। और इसके अलावा आपको वाणी को सही करना पड़ेगा, जीवा को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इससे आपका धन का वृद्धि होगा। ये दोनों चीज़ को आपको अगर सही कर सकते तो आपका वाणी का ऐसे देखा आपका पैसा नहीं रुक रहा है और पैसा धन का वृद्धि नहीं हो रहा है, तो मतलब ऐसा करने से आपका पैसा रुकेगा और धन का वृद्धि होगा। If you are facing a lot of problem in wealth and your money is wasting, then you have to trace on your speech, and after you control your speech, your wealth will be increased. And if your second house in your second house, that is जो second house, your second house, if there any relationship of Jupiter, moon or sun, you have to take your food like simple food जैसे vegetarian, ऐसा ही this type of food you have to take. This is called sattvic food. And if you there is there is connection of Venus or Mercury with your second house, then you have to take Rajasic, जो बोलता Rajasic food, very much fried. This food is very fried and oily type का oily type, and various just this type of food called Rajasic. It is very well decorated. This type of food you have to take, and then after that your wealth will be increased. And if there is any connection with your second house with the planet Saturn, Mars or Rahu, then you have to take tamasic tikha, जो this type of food जैसे onion, garlic and meat, this type of you have to take this type of food
which is called tamasic food, and after that your wealth will be increased, and you have to control your speech, and then after your wealth will be increased. अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपका थर्ड हाउस इफेक्टेड है. आपको क्या करना पड़ेगा, आपके छोटे भाई बहन जो है उसका साथ आपका रिलेशन सही हो करना पड़ेगा. अगर ऐसा हो रहा है, आपको कोई दलाल जिसको कहते हैं ना, मीडिएटर जो ब्रोकर है, कोई काम नहीं हो रहा है, ब्रोकर को पकड़ना पड़ेगा. कोई सरकारी काम नहीं हो रहा है, मतलब है थर्ड हाउस जो होता है वो होता है ब्रोकर का होता है, दलाल का होता है. तो आपको शादी नहीं हो रहा है तो आपको ऑनलाइन पकड़ना पड़ेगा, मीडिएटर पकड़ना पड़ेगा, कोई दलाल पकड़ना पड़ेगा. ऐसा ही ऐसे करने से आपका थर्ड हाउस मतलब है काम नहीं हो रहा है, आपका काम का बढ़ोतरी होगा. और थर्ड हाउस क्या है, घूमने का है. और आपको आपका आसपास के जो इलाका है इसमें आपको थोड़ा सा टहलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा. थर्ड हाउस आपका आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएगा. ऐसे ही ऑनलाइन एक्टिविटी करने से बिजनेस को इम्प्रूव हो सकता है. दलाल ब्रोकर पकड़ने से आपका बिजनेस का इम्प्रूवमेंट हो सकता है. ऐसे छोटा भाई बहन जो है उसका साथ आपका रिलेशन सही करने से आपका बिजनेस का इम्प्रूव हो. इफ़ यू आर डूइंग lot of lot of work, but you are not getting such type of profit or gain, that is you are efforting lot much but not getting the result, then you have to improve your third house. Third house is you have to improve your relationship with your younger siblings. Third house is of online media broker. So you have to do work with the help of broker. Your business or work should be on online. Third house is of travel. You should travel short travels, and you should do short travels to improve your third house, and your after that your effort will be positively work. अगर आपको भौतिक चीज़ नहीं मिल रहा है, अर्थात सुख नहीं मिल रहा है, तो पहले आपके माँ का साथ फोर्थ हाउस सुख का है, तो पहले आपको माँ का साथ रिलेशन को सही करना पड़ेगा. और सुख जो लेजीनेस होता है, सुख से कंफर्ट से बचना चाहिए. आपको पहले सुख से कंफर्ट से बचना चाहिए. लेजीनेस नहीं होना पड़ेगा. लेजीनेस होने से फोर्थ हाउस में सुख आपको नहीं आएगा. तो सुख से कंफर्ट से पहले बचना चाहिए और माँ का साथ रिलेशनशिप को अच्छा करना पड़ेगा. थर्ड हाउस क्या है, केयर का है. तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा. आपको माँ का साथ रिलेशन को अच्छा करना पड़ेगा और जो काम जिस टाइम में करना ज़रूरी है उस टाइम में आपको उस काम को करना पड़ेगा. आपको लेजीनेस से आपको खुद को बचाना पड़ेगा, काम का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. फोर्थ हाउस इज ऑफ कंफर्ट एंड गेटिंग comfort, that is luxury in life. You have to build relation with your mother, and you have to protect yourself from your laziness and do the work at the right time. Do the work at the right time, and then you can improve your fourth house and you can get comfort in your life. फिफ्थ हाउस आपका मौज मस्ती का, एंटरटेनमेंट का है. अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो मेल है तो भाभी का साथ मौज मस्ती करो, रिलेशनशिप अच्छे करो.
और फीमेल है, जीजा जी के साथ रिलेशनशिप अच्छे करो, मौज मस्ती उसके साथ बढ़ाओ, फिफ्थ हाउस एनहेंस हो जाएगा। और एंटरटेनमेंट में कॉमेडी, जैसे कॉमेडी पिक्चर देखो, कॉमेडी जैसे होता है ना कॉमेडी पिक्चर, ऐसे देखो। और फिफ्थ हाउस आपका इंक्रीज हो जाएगा, फिफ्थ हाउस आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। फिफ्थ हाउस आपका खराब है तो किसी चीज़ का समाधान नहीं मिल रहा है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको मंत्र जप करना पड़ेगा। इसका बाद आपको मंत्र जप, जो ईश्वर से मंत्र जप करना पड़ेगा, फिफ्थ हाउस आपका इंक्रीज हो जाएगा। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग, then you have to maintain good relationship with your children. And if you are male, then your brother's wife, you have to maintain good relationship with your brother's wife. And if you are male, you have to maintain your good relationship with your elder brother's wife. And you have to entertain with comedian picture. You should recite chanting mantras to improve your fifth house. You have to chanting mantras to improve your fifth house. सिक्स हाउस आपका रोग ऋण शत्रु का है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिफ्थ हाउस सिक्स हाउस को नेगेट करता है, इसलिए आपको खेल कूद में आप खुद को जुड़ना पड़ेगा। तो सिक्स हाउस जो रोग ऋण शत्रु है उसको आप नेगेट कर सकते हैं। ऐसे अगर सिक्स हाउस को आप पॉजिटिवली दिशा देने चाहते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, उधर जाइए, आधा घंटा 1 घंटा रुकिए, उधर का पानी पी लीजिए, सिक्स हाउस इनहेंस हो जाएगा। कोई क्लिनिक में जाइए, डॉक्टर के साथ बात करिए, उधर आधा घंटा रहिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, सिक्स हाउस आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और ऐसा कर सकता है कोई सेवा, मतलब है जो सर्वेंट है आपका, उसका साथ आपका रवैया कैसा है, इसका ऊपर आपका सिक्स हाउस का बहुत कुछ निर्भर करता है। और सिक्स हाउस से बचने के लिए सिक्स हाउस आपको रोग देता है, ऋण देता है और शत्रु आपको बांटता है। तो सबसे आसान तरीका जो है, आपको सेवा भाव में जाना पड़ेगा। सेवा मतलब है आपको सर्व करना पड़ेगा, पीपल को सर्व करना पड़ेगा, आदमी को सर्व करना पड़ेगा। इससे ऐसा ऋण से अगर आप छुटकारा मिलना चाहते हैं, तो आप जो इंस्टीट्यूट आपको लोन प्रोवाइड करता है, ऐसे इंस्टीट्यूट में जाइए, उधर थोड़ा देर ठहरे, और जो लोन प्रोवाइड करता है, जैसे बैंक वगैरह इंस्टीट्यूट होता है ना, उधर जाइए और थोड़ा सा रुकिए, उधर का पानी पीजिए, तो सिक्स हाउस आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ऐसे करके आप सिक्स हाउस को इम्प्रूव कर सकते हैं। योर मनी हैज़ बीन स्टक्ड and you are with very much problem with your loans and disease and your enemies, then you have to improve your sixth house, and you can your relationship with your servants should be good, then sixth house will be enhanced, and you can the most important thing that if you want to enhance your sixth house, you have to serve people, and you can go to clinical house, because sixth house is of
disease, you can go to clinical house and stay there for a half an hour and take water there, and you can go to the loan provider institute and can stay there and take water there. Then your loan on your loan probability will slowly and you can go to court and stay there for a while, for a half an hour and take water, and litigation on your litigation, your enemies, slowly 6 hours will be increased. You can take this type of steps. आपका बिजनेस रन नहीं कर रहा है, अर्थात आपका 7th हाउस जो है वो खराब हुआ है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपका 7th हाउस जो है वो आपका बीबी है, बीबी वाइफ का साथ आपको रिलेशनशिप अच्छा करना पड़ेगा. 6 हाउस 7th हाउस हमारा सामने वाला जो कस्टमर है उसका टेंडेंसी कैसा है उसको पकड़ना पड़ेगा. अनजान जो व्यक्ति आदमी है वो 7th हाउस है और उसका साथ हमारा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा. मतलब है कस्टमर का नीड को समझना पड़ेगा. इससे आपका बिजनेस में डेवलपमेंट आएगा. आपका बिजनेस रुक गए है तो आपको वाइफ के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना पड़ेगा और सामने वाला जो कस्टमर है उसका क्या टेंडेंसी है उसको आपको जांचना पड़ेगा. उसको सही ढंग से आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा और अनजान आदमी से आपका रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा. ऐसे आपका 7th हाउस को एनहेंस कर सकते हैं. इफ़ योर business is not running, then your 7th house in problem. You have to build relationship with your good relationship. You have to build good relationship with your wife. And 7th house is customer's house. So you have to realize the need of the customer. And 7th house is unknown person, and you have to build relationship with unknown person, and thus you can enhance your 7th house slowly. जीवन में बहुत मुसीबतें आ रहे हैं, अर्थात आपका पितरों का बहुत बड़ा हाथ है. पितरों का साथ श्राद्ध कीजिए और उसको सम्मान कीजिए, उसको शरण कीजिए. और पितरों का साथ जुड़ने से आपका जो मुसीबत है वो ज़िंदगी में बहुत कष्ट. 8th हाउस जो है वो आपको कष्ट देता है. जैसे एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर टूट जाता है, अचानक कोई जैसे दुर्घटना बोलते हैं ऐसा होता है. जीवन में बहुत पीड़ा होता है. 8th हाउस इसका साथ पितरों का बहुत बड़ा संबंध है. पितरों का साथ जुड़ना पड़ेगा आपको. ऐसा कर सकते हैं, पूर्णिमा अमावस्या को गंगा में स्नान कर सकते हैं. ऐसा कर सकते हैं. और 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है आपका जो नदी में आप स्नान करो और कुएं के पानी से स्नान करो. ऐसा करो जो एस्ट्रोलॉजी आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो 8th हाउस को आपका प्रॉब्लम दूर है, माने हट जाएगा. सब कुछ प्रॉब्लम हट जाएगा. एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं. और बेसमेंट जो है मतलब है जो ज़मीन का नीचे का जो है उसमें बेसमेंट में आप रह सकते हैं और कुएं का पानी से नहा सकते हैं. ऐसे करने से आपका आहिस्ता आहिस्ता शमशान घाट जो है, शमशान में आपको जाना पड़ेगा. अगर आप जा सकता है आप 8th हाउस को मतलब है इम्प्रूव कर सकते हैं. शमशान घाट में जा सकता है. ऐसे करने से आपका 8th हाउस इम्प्रूव हो जाएगा. 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ प्रॉब्लम and it has the relationship with your
forefathers, you have to remember themselves and take bath on Ganges on Purnima and Amavasya, and you can improve your eighth house by taking bath in river and जो pond, and you can do astrology. This thus you can improve your eighth house also. This type of activity can do a lot improvement to your eighth house. To improve your eighth house, you can go to burning ghat. You can go to burning ghat and you can improve your eighth house also. नाइन्थ हाउस आपका भाग का फेट लाख का हाउस है, भाग्य का मतलब है हाउस है, लाख का हाउस है. इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको गुरु या फादर के साथ जुड़ना पड़ेगा और फादर के साथ गुड रिलेशनशिप आपको रखना पड़ेगा. ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, लॉन्ग ट्रैवल करने से एट्थ हाउस को, और लर्निंग से आपको जुड़ना पड़ेगा. एट्थ हाउस लाख आपका इम्प्रूव हो जाएगा. लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग करना पड़ेगा. तो ऐसे आपका नाइन्थ हाउस इम्प्रूव हो जाएगा. नाइन्थ हाउस आपका फादर का है, गुरु का अर्थात मार्गदर्शक जो है उसका है, उसका साथ आपको जुड़ना पड़ेगा. शास्त्रों का पाठ जैसे गीता, रामायण ऐसे पाठ करना पड़ेगा. लर्निंग पढ़ने से आपका लर्निंग करने से, कंटिन्यूअस लर्निंग से आपका फेट का इम्प्रूव होगा, और ट्रैवलिंग करने से आपका फेट नाइन्थ हाउस का इम्प्रूवमेंट होगा. नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर लक, एंड you have to your father good, you have to your relationship with your father should be good, and there should be gurus in your life, and continuous you have to improve yourself, and you have to make continuous learning in your life, and making continuous if you do continuous learning, then you can improve your luck. And traveling, you long travel is, you can improve your ninth house, that is your luck, by doing long travel, and this can improve your luck. टेंथ हाउस आपका कर्म का हाउस है, मान सम्मान का हाउस है. तो आपको काम से जुड़े रहना पड़ेगा, आपको हर टाइम में काम से जुड़े रहना पड़ेगा. और फोर्थ हाउस आपका सुख का है, और टेंथ हाउस आपके सामने वाला जो आदमी है, आपका सामने वाला जो आदमी है उसका सुख है. और दूसरे का सुख का बारे में सोचना पड़ेगा. किसी को भी सुख में तकलीफ़ हो, आपसे कोई तकलीफ़ हो किसी को सुख में, ऐसा नहीं करना पड़ेगा. दूसरे का सुख कैसे बढ़ते हैं उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा. दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा. उससे आपका 10वां टेंथ हाउस जो आपका कर्म का करियर का हाउस है उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगा. यू कैन इम्प्रूव योर टेंथ हाउस, द हाउस ऑफ करियर. You should be always attach yourself with the work, and you have to, your fourth house is your comfort. Fourth house is of comfort, and 10th house is the comfort of the person, others persons. So you have to take care of the comfort of other peoples, and you should not ruin their
comfort, luxury by you, they should not be hard, and thus you can get you can improve your career and get status in life and improve your 10th house. 11 हाउस आपके इच्छा पूर्ति का आपका लाख का भाव है, तो इसको बढ़ोतरी देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई सोशल सर्कल से जुड़ना पड़ेगा, दूसरे को मदद करना पड़ेगा, फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ेगा, आपका फ्रेंड जो है उसका मदद करना पड़ेगा। अगर कोई सोशल सर्कल आप नहीं बना सकते तो ऐसा कोई सोशल सर्कल जो समाज के हित के लिए काम करता है उसके साथ आपको अगर आप जुड़ सकते हैं, जैसे आरएसएस है, दुर्गा वाहिनी है, ऐसे से इससे जुड़ने से भी काम होगा। नहीं तो आपका जो फ्रेंड सर्कल बनाइए और फ्रेंड के जो इच्छा है उसको पूर्ण कीजिए, और आपका जो लाख है, आपका जो इच्छा है, इच्छा पूर्ति का हाउस है 11th हाउस, आपको बढ़ोतरी मिलेगा। ऐसे करके सोशल सर्कल बनाइए, हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा कर कीजिए। 11th हाउस इज योर wish fulfillment house. You have to make friend circle, social circle. If you cannot do, then attach to this type of social activities and RSS या Durga Vahini, you can attach with them, and also you can make your friend circle, social circle. You can make social circle, and you have to make wish fulfillment of your friend. Do wish fulfillment of your friend, then your 11th house will powerful. This type of activity you should done. 12 हाउस आपका खर्चे का हाउस है, आपका पैसा नहीं टिक रहा है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, तो 12 हाउस को आपको बचाना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं आप, हॉस्पिटल में जा सकता है। 12 हाउस हॉस्पिटल का भी है, कोई पेशेंट है, किसी का बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसके साथ जुड़ सकता है, उसको हेल्प कर सकते हैं। आपका 12 हाउस आपको अच्छा हो जाएगा। ऐसा कर सकता है, विदेश में जा सकता है, और विदेश जो बाहर का आदमी है उसके साथ बिजनेस कर सकता है। ऐसा करने से भी 12 हाउस आपका, आप ऐसा कर सकते हैं, आप जेल में जा सकता है, जेल में जाके जो उधर वहाँ के कैदी है उसको कुछ मदद कर सकते हैं। और हॉस्पिटल में जाइए, जो उधर को पेशेंट आ रहा है उसको बिस्किट दीजिए, पानी पिलाइए, सेवा कीजिए, 12 हाउस आपका अच्छा हो जाएगा। यू कैन इफ़ there is very much expense in your life, you should improve your 12th house. You can go to foreign and make business with foreign delegates. It will develop your 12th house. You can go to the hospitals and give charity to the people. 12th house is of house of charity also, and you can go to jail and help help prisoners there. It will help to increase your 12 house. This type of activities if you do, and your 12 house will increase. देखिए, जो 11th हाउस है इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको 7th हाउस जो है अर्थात दूसरे को सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तो आपका 11th हाउस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे को, जो लोग दूसरे को समाधान देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, उसका विश फुलफिलमेंट होता है। यही फर्स्ट रूल्स एंड
एंड द फाइनल रूल। एंड नाइन्थ हाउस जो है आपका फेट का है, भाग्य का है, तो इससे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो आपका फिफ्थ हाउस है, अर्थात प्रारब्ध का है, आपका पूर्व पुण्य भाव का है। अर्थात आपका जो प्रारब्ध है वो नाइन्थ हाउस से जुड़े हुए है, अर्थात आपको गुरु बनाना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस आपका ईस्ट का है। अगर आपका इसको नहीं पता तो यही से इसको पता चलता है, बाद में हम दिखा देगा आपको। लेकिन अगर आपको इसका पता नहीं है तो आपका गुरु से जुड़ने से कोई भी गुरु बना लीजिए। जैसे ऐसे बहुत सारे गुरु बना सकते हैं। जैसे जो हनुमान जी है, उसका साथ किसी का बैर नहीं है, सब जो देवता है उसका साथ सभी के साथ हनुमान जी की अच्छा मिल है। तो आप हनुमान जी को आपका पहले हनुमान जी को भी गुरु बना सकता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोको उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंतल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, काधे मुजो जनेऊ साजय, शंकर सुपन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियोई दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, सिर कबीर हर्षि उर लाए, रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरती सम भाई, सौस वदन तुम्हारा जस गावई, अस कोई दीप कंठ लगावै, सनकादिक मम्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कही सके कहाते, तुम पुकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलो ताही मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुह माही, जलधि लागी गए अचरच नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लगी तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहुक डरना, आपन तेज संहारो आपै, तीनों लोक हाकति कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आबई, महावीर जब नाम सुनाबई, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ाबई, मन क्रम वचन ध्यान चलाबई, सब पर राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाबई, सोई अमित जीवन फल पाबई, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, होय प्रसिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजनो राम को पाबोई, जन्म जन्म के दुख बिसुराबोई, अंत काल रघुवर पुत्र जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छुट ही बंदी महासुख वही, जो ये पढ़ो हनुमान चालीसा, होई साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा की जोई नाथ, हृदय महा देरा पवन तनय, संकट हरण मंगल रूप मरुति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभूप। जय श्री रामचंद्र की जय, जय श्री हनुमान जी की जय, जय श्री रामचंद्र की जय, जय श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। ऐसे आप हनुमान जी को आपका गुरु बनाइए, आपका जो फेट है, आपका लाग जो है उसको आप इन्हांस कीजिए। आपको इष्ट देवता, आपका इष्ट जो है आपको पता नहीं है। देखिए कोई ऐसे ही अब हम बोले हैं ना, जो 11th हाउस है आपका विश जो फुलफिलमेंट करता है, विश फुलफिलमेंट कैसे होता है, आपको समाधान दूसरे का 7th हाउस, अर्थात देखिएगा जो जिंदगी में बहुत सफल हुए हैं
उसको जी विश फुलफिलमेंट हो रहा है, मतलब है वो दूसरे व्यक्ति का जो सॉल्यूशन करता है। हम जिंदगी में क्या सॉल्यूशन किया है दूसरे के लिए? हम तो देखिए कोई ऐसे हम इधर उधर हमारा ज़िंदगी को सुधारने के लिए, हमारा विश फुलफिलमेंट करने के लिए, हमारा भाग्य को सुधारने के लिए हम इधर उधर भटक रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, समझ रहे? ऐसे कोई ज्योतिष नहीं बन सकता है। ज्योतिष को बनने के लिए ईश्वर का मतलब है उसका साथ, अगर ईश्वर वो हम कुछ नहीं बोल सकता है आपका जीवन सुधारने के लिए कुछ नहीं बोल सकता है। अगर ईश्वर में हमसे कुछ मुंह से कुछ बुलाएगा तो बोलेगा तो हम कुछ बोल सकेगा। तो ईश्वर को मतलब है आपका जीवन का, अगर आप 11th हाउस को विश फुलफिलमेंट करने के लिए आप चाहते हैं, दूसरे को सॉल्यूशन दीजिए। आपका फेट मतलब है भाग्य जो फेट है उसको लाख इन्हांस होगा। ये वीडियो को जो हम बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ईश्वर के मुंह, हमारा मुंह से बोल रहा है। तो दूसरे को समाधान, खुद को अगर आप देखा तो जितना भी आपका पहचान का है उसको बोलिए, इसको देखने के लिए, जीवन को उसको सुधारने के लिए, मतलब है ऐसा करने से उसका जीवन सुधर जाएगा। हम तो है, आपका साथ है, हम बोलेगा, और अगर ईश्वर चाहते हैं तो बोलेगा। तो आप क्या, हम आपको काम क्या है, आपका फेट को दूसरे को समाधान के लिए आपको दूसरे को बोलना पड़ेगा, देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, क्योंकि ये करने से उसका आपका भी फेट भाग्य का उदय होगा, उसका भी फेट का। ऐसे ऐसे करके उसको बोलो, दूसरे को बोलने के लिए कैसे कैसे उसका वही मतलब है, आपको दूसरे का समाधान करने के लिए आपको प्रयास करने से ही आपका भाग्य का उदय होगा, लाख का एनहांस होगा। हम तो 11th हाउस आपको जो चाहते हैं वो उस विश फुलफिलमेंट करेगा। अगर आपका अंदर मद है, मद का मतलब है हम उसमें आप समाहित है, तो रोग 6th हाउस में मद है, रोग ऋण शत्रु रिपु जो है एक उसका गुण है मद, मतलब है खुद में हम नहीं करेगा, हम मतलब है सभी में हम आते हैं, ऐसा नहीं है। हम कुछ नहीं बोल रहे, ईश्वर बोल रहे। तो आप समाधान कीजिए दूसरे के लिए, दूसरे को बोलिए ऐसे, देखिए इसको ऐसे आपका समाधान होगा। उसको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। आप हमारा चैनल को ऐसे करने से आपका भी अच्छा होगा, क्योंकि हम कुछ नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है ऊपर वाला बोल रहा है। आज यही तक है। नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री पवन पुत्रो हनुमान की जय, जय श्री रामचंद्र की जय, जय श्री पवन पुत्रो हनुमान की जय।